नमस्कार, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज। आज हम आए हुए हैं समस्तीपुर ज़िले के ताजपुर ब्लॉक के प्रखंड के अंतर्गत पंचायतों का हाल जानने के लिए। किस पंचायत में क्या कार्यकाल रहा मुखिया जी लोगों का, कैसे क्या कार्य, तो हम विशेष रूप से आज इनसे जानते हैं और दिखाएंगे कि ये रजवा पंचायत में कार्यकाल कैसा रहा। तो हमारे बीच मुखिया जी मौजूद हैं, इनसे आज बात करेंगे। तो जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजतबा सैफी है जी, रजवा पंचायत का मैं मुखिया हूँ। जी जी, तो स्टार्ट करते हैं मुखिया जी पंचवर्षीय कार्य को लेकर। जी जी, पंचायती पंचवर्षीय कार्य कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी पब्लिक से जुड़ी हुई योजनाएं हुई जी, इसमें ख़ास तौर से जल नल जुड़ रहा, वो बहुत उपयोगी है। जी। और जल नल की बात किया जाए तो पंचायत स्तरीय जल नल का अहम माना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक चहेते योजना में से जी नल जल योजना है। तो इसमें बेसिकली कितना वर्क हुआ आपके पंचायत में काम? 100% मेरे यहाँ हो चुका है। ये पंचायत स्तरीय हुआ है या PhD का हुआ? नहीं, पंचायत स्तरीय हुआ है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा किया गया है। क्या सभी में पुनः पानी चल रहा है? हाँ, सभी में चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। समझा। और आगे और क्या क्या कार्य रहा आपका? आगे और कार्य रहा, जैसे रोड बनाना हुआ या फिर मनरेगा से वृक्षारोपण है, समझा, और बहुत सारा है। योजना के निर्मित क्या क्या हुआ योजना से? जो रोडवे की कनेक्टिविटी की बात करें, गली नाली की बात की जाए। गली नली तो हर वार्ड में मिनिमम एक तो हर वार्ड में हुआ है जी, और कहीं 2 भी हुआ है, कहीं 4 भी हुआ है। जहाँ जैसी आवश्यकता थी वैसा किया गया है जी, हमने गली नली से। उसके अलावा भी हम लोगों का जो पंचम वित्त आयोग का है, 14वीं वित्त का, उससे भी कुछ रोड का काम हुआ है और भी दूसरी योजनाएं हुई हैं, समझा। और ख़ासतौर से मनरेगा से हुआ है। मनरेगा से बहुत सारा काम हुआ है, उसमें लोगों का गाय शेड हुआ है जिसमें किसानों को फ़ायदा हुआ है, जी, जी। समझा। आपके पंचायत में ग्राम पंचायत में अभी तक कितने शौचालय निर्माण हुआ है? शौचालय निर्माण तो लगभग हो चुका है, समझा। जी, कुछ अनुसूचित जाति, जैसे एक मेरा टोला है मूसर टोला, समझा, वहाँ पे कुछ कम हुआ है, बाकी जगहों पर तमाम हो चुका है, समझा। लोग इच्छुक भी नहीं हैं और लोग अगर करना चाहते हैं तो कराते भी नहीं हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, समझा। जिसकी वजह से वही मूसर टोला में बाकी है। तो वहाँ पे हम जो है समस्या क्या उठ रही थी उस टोला में? समस्या कुछ भी नहीं, समस्या वही ज़मीन का है, घर रहने के। ज़मीन के लिए भी जहाँ शौचालय हैं उनके लिए भी तो फंड रिलीज किया? नहीं, ज़मीन के लिए कोई लेके बनाया जाए या कुछ ऐसी जगह पे बनाया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आवास के अंतर्गत दिया गया, आवास में? हाँ, आवास में दिया गया है। और ऐसे कुछ सामूहिक शौचालय भी हुआ है 2-3 जगहों पर, सामुदायिक शौचालय उसको बनाया गया है। तो आवास कितना हुआ आवंटन पंचायत में? आवास तो 400 कुछ हुआ है, 400 लगभग 400। जी जी जी। बाकी बात चलिए, तो बात हो गई। और एक और योजना जो पंचायत स्तरीय है, जल जीवन हरियाली का, उसमें क्या कार्य रहा? जल जीवन हरियाली में भी काम हुआ है, बहुत सारा वृक्षारोपण आप देख सकते हैं सामने, वहाँ भी वृक्षारोपण किया गया है, वृक्ष लगा हुआ, समझा। और वहाँ पे एक है पोखरा है, वहाँ पे बहुत सारा काम किया गया है, जी, समझा। तो जल जीवन हरियाली से भी बहुत सारी काम हुआ है और हो रहा है, बिल्कुल, समझा। उसमें PO साहब का भी बहुत सहयोग रहा है, वो आए हैं मेरे साथ, वृक्षारोपण का कार्य किए हैं, जी। तो ये है। चलिए, विशेष रूप से तो कार्य प्रणाली के लेकर बात हो गई कि आपकी पंचायत में बहुत सारे ऐसे योजना के अंतर्गत भी रोडवे निर्माण हुआ होगा जो? हाँ, एक हुआ है, ऊपर प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसके द्वारा कुछ काम हुआ है। एक रोड है जो रहीमाबाद से निकल के चली जाती है बंगड़ा थाना के पास, उस वहाँ पे एक प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री। बाकी स्ट्रीट लाइट वगैरह का कैसे क्या रहा? स्ट्रीट लाइट के लिए कहा गया है, लेकिन हम लोग को बताया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद किया जाएगा। वैसे सभी पंचायत में तो निर्मित हो गया, क्या इस पंचायत क्यों पीछे हुआ?
इस पंचायत में जो ज़्यादा आवश्यकता जो थी जी। उसको किया गया। लाइट ऐसे जहाँ तहाँ लगा हुआ है, लोग बल्ब लगा दिए हैं, लेकिन उसको पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। जी जी। इसके बाद किया जाना है। और दूसरा ये कि जितना फंड होगा हम लोग जैसे 14वीं वित्त से करना था, तो 14वीं वित्त से जो करना था, जितना मेरे पास फंड होगा उसी हिसाब से ही करेंगे। कोई एक कार्य को ही करेंगे। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सड़क वगैरह सब बनाना, तो वहाँ पे किए हैं। इसीलिए नहीं, हम लोग का जो पंचायत का मैन आपसे मिलने का ही था कि और ये एक चीज़ और दिखाना है कि इस बार अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है आप लोग को, तो ईवीएम से चुनाव में तो ये फर्स्ट वार्ड मुखिया और ये जो वार्ड सदस्य इन लोग का हो रहा है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या हो सकता है कि क्या क्या समस्या होगा? समस्या ख़ास तौर से महिलाओं को उत्पन्न होगी, समझा। और जो माने नीचे तबके की महिलाएं हैं जो ना समझ सब हैं, उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी। ईवीएम से तो वोट गिराई हैं, लेकिन वहाँ पे इसके पहले जो जा रही थी तो एक ईवीएम था, उसमें एक जाके मार के चली आ गई। लेकिन अभी उसको 4 ईवीएम मिलेगा और 2 बैलेट मिलेगा, समझा। तो उस 4 ईवीएम को देख के बहुत सारी महिलाएं घबरा जाएंगी, समझा, जाहिर है। तो ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेज आएगा पंचायत में, समझाना थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ, बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत तो हो रही है। अभी भी हम लोग जाते हैं तो ख़ास तौर से महिलाएं पूछती हैं कैसे होगा, तो थोड़ा समझाना पड़ता है उसको। तो उसमें परेशानी होगी, लेकिन लोग समझ लेंगे, धीरे धीरे समझ लेंगे। उसमें कुछ गलतियाँ भी होती हैं। कि जिला को या अपने पंचायत को क्या बताना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे। पंचायत को क्या बताना चाहेंगे कि अभी तो इलेक्शन का माहौल है, और अभी जो कार्य है, जो पहले की योजनाएं हैं कुछ वो चल रही हैं। अभी नई योजना तो होनी नहीं है, अभी तो सब इलेक्शन पर फोकस है। तो जनता से हम कहेंगे कि अगर हमने कुछ काम किया है, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो हमको वोट करें, पुनः मुखिया बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे। शुक्रिया।